जी, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। जितने भी आप मसीह मंथन बैठक के फॉलोवर्स हैं, जो इस पेज को आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, और एमएमबी रोहित मसीह के पेज से जितने भी आप हमारे फॉलोवर्स हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, देखते हैं या खरी शिक्षाओं को सुनते हैं, आप सभी का हम दशमेश नगर चर्च की ओर से हम आप सभी का जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और अगर आप अपलोडेड वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो दिसंबर का महीना है, ये क्रिसमस लोगों के हिसाब से ये त्योहार मनाने दिया है, जिसको क्रिसमस को उन्होंने त्योहार बना दिया है। और ये क्रिसमस का जो महीना कहा जाता है, इस महीने में हम जो कल की मीटिंग को करके आए हैं बुलाडा में, जहां पर प्रीचर जो थे वो पास्टर सुलेमान जी थे, और आपने जितनों ने सुना तो हम समझते हैं कि आप क्रिसमस का सही जो असलियत सच्चाई है वो जान चुके होंगे, या अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो आप इसी दोनों पेज के ऊपर आप जब स्क्रॉल करोगे, इसके नीचे वीडियोस देखोगे, तो कल का हमारा बुलाडा का मीटिंग्स का जो वीडियोस हैं या पोस्टर्स हैं या जो सभी वहां पे बातें हैं, वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। और एवरी संडे हमारा जो चर्च होता है वो दशमेश नगर में होता है, फिलोसफी चर्च लुधियाना में। लुधियाना के अंदर दशमेश नगर प्रतापपुरा यहाँ पर हमारे क्लोज में है, हबड़ा रोड के ऊपर है। अगर आप आसपास से हैं या खरी शिक्षाओं को सुनते हैं तो आप पास्टर सुलेमान जी को या हमारे पेज के ऊपर नंबर दिए गए हैं, उसके ऊपर आप कॉल करके विजिट यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी के साथ 4 तारीख को यानी कि संडे प्रभु भोज होगा। जितने आज नहीं आए हैं या हमारे कलीसिया से हैं, लुधियाना से हैं, लोकल से, अगर आप चर्च में अभी नहीं पहुंचे हैं तो आपको बता दिया जाए कि इस संडे 4 तारीख को प्रभु भोज होने के लिए जा रहा है, तो आप सभी को समय से पहुंचना कंपलसरी है। और ठीक 11 बजे चर्च शुरू होगा। और इसी के साथ ये जो पेज आप देख रहे हैं मसीह मंथन बैठक लुधियाना, और इस पेज से हम अभी लाइव हैं, इसके 5.2 के फॉलोअर्स हो चुके हैं। और अगर आपने अभी तक इस पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से फॉलो कर लें। और ये पास्टर सुलेमान जी का यहाँ पर यूट्यूब पेज भी दिया गया है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको इस पेज के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी। और 1 जनवरी का जो मीटिंग है वो होने वाला है दशमेश नगर चर्च के अंदर। हालेलुया। यानी कि नए साल का जो मीटिंग्स है वो 1 तारीख 1 जनवरी को होने के लिए जा रहा है। ठीक 11 बजे वो मीटिंग शुरू होगा और 2 बजे तक वो मीटिंग्स चलेगी। हालेलुया। तो आप जितने भी हैं, आसपास से हैं या दूर से हैं, तो 1 तारीख को आपको जरूर सभी को पहुंचना है। इस नए साल के 2026 में हम इस मीटिंग्स को करने के लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ एमएमबी रोहित मसीह का पेज है, यानी कि मेरा पेज है ये, इसके 5.3 के फॉलोअर्स अभी हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो शेयर नहीं किया, तो इसको शेयर कीजिए। और बहुत सारी वीडियोस आपको इस पेज से देखने को मिल जाएंगे। और जब भी हम दिल्ली जाते हैं तो इसी पेज से हम ज्यादातर लाइव होते हैं। और इसी के साथ, और इस चेहरे को आप जानते हैं, जो पास्टर डैनियल राज हैं, ये इनका यूट्यूब और फेसबुक पेज है यहाँ पर। और यहाँ पर जो 1 लाख या 4 के यहाँ पर फॉलोअर्स इनके हो चुके हैं पास्टर डैनियल राज के। और अगर आपने अभी तक पास्टर डैनियल राज के पेज को, फेसबुक के पेज को या यूट्यूब के पेज को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, ताकि खरी शिक्षाएं हैं जो वो आप तक पहुंचती रहे। हालेलुया। और इसी के साथ जो एवरी संडे पास्टर डैनियल राज जो लाइव आते हैं अपनी फेसबुक आईडी से, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसा कुछ है जो पास्टर डैनियल राज रखते हैं। और पूरे भारत में एमएमबी की जो शाखाएं हैं, यानी कि एमएमबी जहां पर वर्शिप कर रहे हैं, हमारे लीडर्स प्रीच कर रहे हैं या पास्टर चर्च को चला रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके, अगर आप किसी भी हैं, पंजाब से हैं, लुधियाना से हैं, या पंजाब से बाहर हैं, किसी भी अदर कंट्री से हैं, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मसीह मंथन बैठक एमएमबी इंडिया यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, सभी नोटिफिकेशन
अपने पास पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। मसीह मंथन बैठक विवाह जो यानी कि मेट्रो मनी ऑनलाइन फॉर एमएमबी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपके बच्चे हैं जो यंग्स हैं जो शादी के लायक हो चुके हैं, तो कितनी बार होता है कि हम अपने बच्चे के लिए, अपनी लड़की के लिए, अपने लड़के के लिए लड़का सही नहीं मिल पाता। हम चाहते हैं कि मसीह में एक अच्छा परिवार मिले, एक अच्छा लड़का सही मिले और प्रभु में हो। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको सही शिक्षाओं के अंदर एक अच्छा जो आपको लड़का या लड़की मिल सके। तो ये हम पास्टर डैनियल राज ने क्या कहते हैं इसको, इसके माध्यम से एक प्रोफाइल उन्होंने तैयार किया, यानी कि 100 के प्लस वो प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लड़के का या लड़की का लड़का एक अच्छा देखना चाहते हैं तो आप पास्टर डैनियल राज के ऑफिशियल नंबर के ऊपर उनके कॉल करके उनके साथ बात कर सकते हैं। और इस नंबर के ऊपर आप अपना क्या करना होगा, आपको अपना फोटो, अपना जो भी स्टडी है, अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, वो पूरा बायोडाटा इस नंबर के ऊपर आपको डालना होगा और आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। फोन करने का समय जो होगा वो 11 से 6 बजे तक होगा। उसके बाद आप कॉल नहीं कर सकते, उसके बाद आप सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये समय है जो 11 से 6 बजे तक ही आप कॉल पे बात कर सकते हैं, उसके बाद आपको वॉइस मैसेज ही डालना होगा। विद डैनियल राज जीवन बदल देने वाला जो बाइबल कॉलेज है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन तालीम हालेलुया, जीवन बदल देने वाला बाइबल कॉलेज, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हर कोई जीवन बदलना चाहता है, लेकिन असलियत में जो हमारा जीवन है वो आत्मिक जीवन ही है। ये संसारिक जीवन एक दिन तो खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ 7 दिन यहाँ पर लिखा है, लेकिन ओनली अभी 5 दिन का जो है वो शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज चल रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो अब ये इसको होल्ड किया गया है किसी रीजन की वजह से, तो बहुत ही जल्दी ये फिर से शुरू होगा। अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं या इसके अंदर आप आना चाहते हैं या बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर पास्टर डैनियल राज का जो नंबर दिया गया ऑफिस का नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, आप उसके ऊपर नंबर कॉल करके आप एडमिशन करवा सकते हैं। कुछ इस तरीके से बाइबल कॉलेज चल रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए जो एक स्टूडेंट है यानी कि जो सीखने के लिए आए हुए हैं उनका ऐसे कुछ पिक्चर्स यहाँ पर रखा गया और एक स्क्रीन के द्वारा माध्यम से पास्टर डैनियल राज बाइबल के अनुसार खरी शिक्षाओं को जो सिखाते और वो बताते हैं। और इसी के साथ जब आप बाइबल कॉलेज कर चुके होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा विद सिग्नेचर के साथ। आपको आप कहीं भी जाके प्रचार कर सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं, कोई भी आपको रोक टोक नहीं है। अगर आप किसी भी देश से हैं या महाराष्ट्र से हैं, कहीं से भी हैं, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो ब्रदर सुमित जी हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या पंजाब से हैं पास्टर सुलेमान जी हैं, हिमाचल से हैं तो पास्टर जगदीश जी हैं, यहाँ का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फोटो ले सकते हैं। तो आप किसी भी जगह से हैं तो आप इन नंबरों के ऊपर कॉल करके वहां पे विजिट कर सकते हैं। एमएमबी दिल्ली, जो अगर आप दिल्ली के आसपास से हैं या आप चाहते हैं कि दिल्ली में आपके पास फिजिकली अच्छा चर्च नहीं है तो ये ब्रदर नीरज का नंबर दिया गया है, जो कि बाइबल अगर आप कॉलेज करना चाहते हैं, आपको ज्यादातर जानकारी चाहिए आपको कैसे वहां पे पहुंचना है, तो ब्रदर नीरज को वहां का पूरा ही A to Z पता है कि कैसे पहुंचना है, कहां से आपको ट्रेन लेना है, कहां से आपको कैसे करना है। तो आपको अगर ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए तो ब्रदर नीरज को आप इस नंबर पे कॉल करके उनके साथ बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे जवान हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, और अगर गलत संगति में जा रहे हैं तो आप उनको एक यूथ मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया, आप इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज करके इस यूथ मीटिंग में ज्वाइन करवा सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें हैं जो हम पूरी कलीसिया के अंदर बहनें नहीं कर सकती, तो बहनों के लिए एक लेडीज मीटिंग अलग से रखा गया है, जिसमें वो अपनी आत्मिक बातें या अपनी फिजिकली बातें जो भी उनके जीवन में है, जो पर्सनली हैं, वो एक दूसरे से शेयर करके उसका जो परेशानियां हैं या कोई भी ऐसी दिक्कत है वो उसमें वो उसको क्लियर कर सके और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को सुधारने पे। अगर आप इस मीटिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और
अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे छोटे हैं, 5 साल के हैं, 7 साल के, 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो आप सभी के बच्चे अगर आप चाहते हैं वो बाइबल कॉलेज करें या एक स्टडी को करें, तो बच्चों का संडे चर्च जो चल रहा है वो किड्स चर्च चल रहा है। एवरी जो संडे ये होता है शाम 4 बजे से 5 बजे तक। और यहाँ पर जो इसको सिखाते हैं वो ब्रदर सिद्धार्थ जी हैं, और इस नंबर के ऊपर आप उनके साथ कॉल करके इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के चलते जो आज का हमारा विषय रहने वाला है वो भी बहुत ही खास रहने वाला है। हालेलुया। सभी रेडी हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सभी ठीक हैं? और जितने आप यहां से लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी से निवेदन है लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए, और ज्यादा देर आपके बीच में हम नहीं है, कुछ ही बातों के साथ हम इस मीटिंग्स को आपके बीच में ऑफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। तो जो आज का हमारा विषय रहने वाला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एक मार्ग है, एक राह है। हालेलुया। तो आइए आपके बीच में मैं एक स्लाइड को रखना चाहता हूं, और उसके बीच बाद में हम यीशु ही राह है। हालेलुया। यूहन्ना 14:6 के हिसाब से कोई भी एक जन पढ़ दीजिए, यूहन्ना 14:6 और 7 जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, शांति के राजकुमार तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हाँ जी, पढ़ दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। ओके, इससे 2 ऊपर पढ़े, 4 से पढ़े, क्या लिखा है जी। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। ओके, अभी मैं चाहता हूँ, मुझे पढ़ना तो वहीं से, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियरली मैं बताता हूँ, तो इसका 1 से पढ़िए क्या लिखा है वहां पे, क्या हो रहा था वहां पे, जहां पर ये बातें हो रही है, तो वहां पे हो क्या रहा था। हाँ, पढ़ दीजिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जी, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, हाँ, मुझ पर भी विश्वास रखो। तो यहाँ पर ये कब की है जो ये बातें हो रही हैं, कोई बता सकता है? ये कब हो रही थी बातें? ये बातें कब हो रही थी, और कब यीशु मसीह अपने चेलों से इन बातों को कह रहा था? यीशु मसीह जब आखिरी फसह की शायद रोटी खा रहे थे उस टाइम से। नहीं 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 नहीं, ये जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद लास्ट बार उनके बीच में खड़े हुए थे, और यीशु मसीह स्वर्ग को उठाए जाने वाले थे। हालेलुया। क्योंकि वहां पर यीशु मसीह उनसे कह रहा था कि मैं तुमसे जुदा होने के लिए जा रहा हूं, मैं पिता के पास जा रहा हूं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है उनसे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। क्योंकि यीशु मसीह उनसे अलग होने के लिए जा रहा था ना। जब तक यीशु मसीह उनके साथ था, चमत्कारों को देख रहे थे लोग, उनके पीछे भीड़ों की भीड़ चल रही थी। हालेलुया। लोग उनके पीछे चल रहे थे। तो यहां पर यीशु मसीह उनसे जुदा होने वाला है, तो वहां पे क्या लिखा है? दिखे जी, 2 ऐप पढ़िए, क्या लिखा है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ, बैटरी चाहिए, बैटरी नहीं है क्या माइक का? यदि ना होते तो। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट मैं देता हूँ। माइक नहीं लगा यार। नहीं, जरूरत नहीं, उसमें वो कवर निकालना पड़ता नहीं। थैंक यू जीसस। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। और ये जो वचन है ना, ये बहुत ही डीपली है, और बहुत सारे ऐसे कहते हैं, वो शायद ऐसा सोच रहे थे कि यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वचन के बारे में हम बात कर चुके हैं। पता है आपको ब्रदर, आपको पता है खुशी राम जी, यहाँ पर यीशु मसीह क्या करने के लिए क्या बोल रहा है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तो यीशु मसीह कहां जा रहा है? शाबाश।
यीशु मसीह कहाँ जा रहा है ब्रदर खुशीराम? यीशु मसीह कह रहे कि मैं पढ़िए पर मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ, यदि ना होते तो मैं तुमसे कहता जी, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि ना होता तो यीशु मसीह कहाँ क्या करने के लिए जा रहे हैं? जगह तैयार करने के लिए। अरे शाबाश, इसको शाबाशी दो ब्रदर सर सिस्टर को, ग्लोरी को शाबाशी दीजिए। अरे शाबाशी तो दो एक बार ऐसे करके, नहीं दे रहे, वो डर रहे हैं। अरे भैया बहुत सारे आज भी बहुत सारे इस वचन को पढ़ के ना गलत तरीके से गाइड हो रहे हैं। और यहाँ पर उसके चेले भी शायद यही सोच रहे थे कि यीशु मसीह अगर हम जा रहा है ना हमें छोड़ के, यहाँ पर हमारे साथ इतने साल से रह रहा है, हो सकता है ये हमें छोड़ के इसलिए जा रहा है कि ये जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। उनके मन में ये विचार आया होगा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पखंडी पास्टरों ने इस वचन को लेकर के लोगों को लूट लिया है। समझ रहे हैं? अभी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक न्यूज बड़े तेजी से चल रही थी कि एक पास ने 40 लाख ले लिया कि मैं तुम्हारा स्वर्ग में प्लाट लेके दूंगा। पता है आपको? ऐसे मूर्खों की वजह से ही पूरी क्रिश्चियनिटी जो है, जो मसीहत है, वो बदनाम है। हालेलुया। और जितने यहां से लाइव सुन रहे हैं तो इस वचन को सुन लीजिए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, ऑलरेडी हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे ये कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग राज्य में ना तो हमारी तह जाएगी और ना ही कोई सामान जाएगा। और आत्मा का जो घर है उसे जगह की जरूरत, उसे छत की जरूरत नहीं है। क्योंकि स्वर्ग राज्य इतना बड़ा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। वहां पर कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर जितना चाहे उसको फैला दे, जितना चाहे उसको क्लोज कर दे। हालेलुया। वो परमेश्वर के वश में है। हालेलुया। मेरे पिता के घर में रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हाँ, आगे पढ़िए जी, क्या लिखा है? और यदि मैं जाकर, हाँ इसको दिखा दीजिए, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हाँ, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है यदि मेरे पिता के घर में जगह स्थान ना होता तो मैं तुमसे कहता मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के जा रहा हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन मैं वहां पर तुम्हारे लिए कोई जगह तैयार करने के लिए नहीं जा रहा। ये आस में मत रहना कि मैं तुम्हारे लिए यहां धरती पर रहने के लिए आऊंगा। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि यीशु मसीह यहां का तो था ही नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग का है, वो स्वर्ग में ही रहेगा। हाँ, बाइबल ये जरूर कहती है कि यीशु मसीह का 1000 साल खालिस राज होगा इस पृथ्वी पर। हालेलुया। बाइबल इस बात को बयान करती है। लेकिन यहाँ पर यीशु ऐसा कह रहा है कि मैं ये नहीं करने जा रहा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, फिर मैं बीच में आऊंगा, तुम्हें सिर्फ लेके जाऊंगा, बाकी को छोड़ जाऊंगा। हालेलुया। मैं कोई जगह तैयार करने के लिए नहीं जा रहा हूं, लेकिन तुमसे अब जुदा होने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के जाने के बाद उनको पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उन सभी को मिला। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा अगर मैं ना जाऊं तो वो ना आएगा। कौन नहीं आएगा? पवित्र आत्मा। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। यीशु मसीह दह में था, सिर्फ उसको एक शहर से जाने के लिए दूसरे शहर तक वक्त लगता था। और यीशु मसीह ऐसा नहीं कर सकता था कि वो एक समय पर ही हजारों जगह पे या 10 जगहों पे हाजिर हो सके। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह इसलिए ही गया और पवित्र आत्मा इसलिए आया क्योंकि पवित्र आत्मा एक ही बार में हजारों जगह उपस्थित हो सकता है। हालेलुया। हजारों लाखों जगह एक बार में ही वो काम कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह फिजिकली था, वो तह में था आपके और मेरे जैसे। इसलिए यीशु मसीह गया और वो सहायक आया। क्योंकि अगर मान लो कि पास्टर सुलेमान जी पंजाब में हैं,
कोई महाराष्ट्र में, दिल्ली में कोई अचानक से बीमार पड़ जाए, तो वो क्या करेंगे? पास्टर सुलेमान जी की क्या भेंट करेंगे? लाजर कैसे, लाजर को मरे हो कितने दिन हुए थे? 4 दिन। और यीशु मसीह क्यों नहीं पहुंच पाया उसके पास? क्योंकि वो फिजिकल था, क्योंकि वो देह में थे, इसलिए पहुंचने में समय लगा। वो दूर थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दूर था, उसको पहुंचने में वक्त लगा। और उसकी बहन ने क्या कहा कि प्रभु तू अभी आया? हाँ, यानी कि उसकी एक, उसने दर्शाया, उसको बात तो किया ना कि प्रभु अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह अगर तू यहाँ पर प्रभु होता तो मेरा भाई ना मरता। ये ऐसा क्यों हो रहा है? माइक क्यों बंद हो रहा है? हाँ जी, बैटरी तो ये नया है, चेंज कर दिया। पुराना है। नहीं नहीं, हम नया खोल कर डाला था मैंने। हाँ जी, हालेलुया। ये ऐसे ही अटल भाई बहन के कान खड़े हैं। चल, थैंक यू जीसस। हाँ, इसको देख लीजिए एक बार, भाई के कान मेरी तरफ कीजिए इसको। हालेलुया जी। अभी हाँ, अभी ठीक। पास्टर साहब अभी क्या किया बताओ? अभी देखिए, अभी ठीक है। आपने अपनी तरफ घुमाया हुआ था एंटीना उसका। हालेलुया। जब दीवार की तरफ किया हुआ तो ये क्या करेगा? हालेलुया। अभी देखिए, यहां से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बता रहा था बार बार, भाई कान टेढ़े हैं। मेरे कान टेढ़े हैं, सही से काम मैं नहीं करूंगा। इसने बोल दिया ना, बंद होकर के बताया। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह से वो क्या कह रही है? अगर प्रभु तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह को पहुंचने में वक्त लगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया। हालेलुया। उसने लाजर को कब्र से आवाज मारने से पहले क्या किया? पढ़िए वचन एक बार, निकालिए वचन, पढ़िए। प्रभु पहले रोया है। पढ़िए एक बार, निकालिए वचन जल्दी से, जल्दी से। थैंक यू जीसस। आप जितने भी यहाँ पर इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं या अपलोडेड वीडियो को देख रहे हैं, तो आज बहुत सारी हमारे बीच में कुछ बातें हैं जो ऐसी रहने वाली हैं जो हो सकता है अभी तक आपने या ना सुनी हो या सुनी भी हो। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कोई हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर उसका जाना जरूरी था, क्योंकि वो यहाँ का नहीं था। जी पढ़ दीजिए ब्रदर, मिल गया? थैंक यू जीसस। पास जी दीजिए उनको वचन। कहां पे? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हाँ, पढ़ दीजिए वहां से, जहां लाजर को, जहां पर मुर्दों में से जिंदा किया। हाँ, सिर्फ वहीं से पढ़िए जहां पर यीशु मसीह लौट आया और वहां पर क्या किया यीशु ने? तब उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हाँ। प्रभु देख, जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। हाँ तो बहुत पीछे हो गए। हाँ, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। वह सुनकर यीशु ने कहा, वह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, हाँ कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। जी जी, पढ़िए। और यीशु हाथों और यीशु मार्था 21 में 21 पढ़िए, तो ये गलत हो गया। हाँ, पढ़िए ब्रदर, देख बहादुर, पढ़िए कहाँ पे? मार्था ने यीशु से कहा, हाँ। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, तो मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में था और वो दूर था। ये हम जानते हैं कि ये अगर हुआ तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हुआ कि यीशु मसीह में वो अधिकार है यीशु मसीह के पास जो किसी के पास नहीं है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। वाह, हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रही है? और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हाँ, आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। हाँ, और उसका विश्वास देखिए,
यीशु मसीह ने पहले उसकी सुनी, उसके विश्वास को देखा, उसने कहा और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। हाँ, आगे उस मार्था क्या कहती है? मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। देखो, लाजर को मरे हुए कितने दिन हो गए थे? हालेलुया। उसको पता था कि अब वो यीशु, उसको इतना जरूर पता था कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है। उसको इतना पता था कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। लेकिन अब वो यहाँ पर इस बात को शायद भूल चुकी थी, या उसके मन में ये नहीं था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो वो इस बात को कहती, यीशु मसीह ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पूर्ण स्थान के समय वह जी उठेगा, क्योंकि मार्था के मन में यह था कि उसे मरे हुए इतने दिन हो गए हैं, उसके अंदर का जो पार्ट्स है, उसकी जो बॉडी है वो गल चुकी होगी, अब वो जी उठने की कंडीशन में नहीं होगा, सड़ चुका होगा, बदबू आने लगी होगी। हालेलुया। तो उसने इस बात को कहा क्योंकि यीशु मसीह लेट हो गया था, लेकिन यीशु मसीह समय को भी वश में ताकत रखता है करने की। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, हाँ, फिर यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वाह, हालेलुया। पूर्ण स्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। पूर्ण स्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वाह, हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो मर भी जाए तो वो जिंदा होगा। हालेलुया। अच्छा, लाजर यीशु पर भरोसा करता था, उसका अच्छा मित्र था। हाँ, यीशु मसीह उससे प्रेम भी करता था। हालेलुया। उसके साथ उसका प्रेम था, पतरस के साथ यीशु मसीह का प्रेम था। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए, क्या लिखा है? और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। वाह। और जो कोई जीवता है, यानी कि अभी जो तुम देख रहे हो जिंदा हो, जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्योंकि क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने से पूछा, क्या तू इन बातों पर भरोसा करती है? जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं? हाँ, आगे। उसने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, कर चुकी हूँ। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तो ही है। हालेलुया। और यीशु मसीह यही तो उसको जताना चाहता था, यही तो उससे सुनना चाहता था, यही तो लोगों को वहां पे बताना चाहता था कि जो जगत में आने वाला था, जिसके हम इंतजार में थे, जिसके हम वेट कर रहे थे, वो यीशु मसीह, वो तू ही है, तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। जी, आगे पढ़िए। हाँ, आगे पढ़िए, क्या लिखा है? यह कहकर वह चली गई। ये कहकर वह चली गई। हाँ, नीचे और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, अपनी बहन मरियम को चुपकर से बुलाकर के कहा, गुरु यही है, गुरु यीशु यही है। हाँ, और तुझे बुलाता है, और वो तुझे बुला रहा है। तू अंदर रो रही है, तू अंदर शोक कर रही है, देख यीशु यहीं पर है, वो तुझे बुलाता है। हाँ, बस सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। वो जब उसके कान में ये बात पड़ी कि यीशु जो लाजर से प्रेम करता था वो यहीं पर है, वो तुरंत झट से उठी और यीशु के पास आ गई। हाँ, हाँ, आगे। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था। यीशु मसीह अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। हाँ, लेकिन वो अभी पहुंचा नहीं था, लेकिन उसने दौड़ करके उससे पहले ही कह दिया कि यीशु मसीह जो प्रभु है वो यहाँ पर है, और वो जल्दी से उसके साथ चली आई और वो वहां पर पहुंची और यीशु मसीह वहां पर ही था जहां पर मार्था उसको मिली थी। हाँ, आगे। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे, हाँ, उसे शांति दे रहे थे। जो सब यहूदी थे वो उसको वहां पर उसको शांति दे रहे थे, उसको समझा रहे थे। हाँ, आगे। उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है। हाँ,
और यह समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो लोगों ने सोचा कि वो कब्र के ऊपर शायद रोने के लिए जा रही है, क्योंकि वो दुखी थी, वो रो रही थी। आगे, और उसके पीछे हो लिए वो सारे के सारे उसके पीछे हो लिए, कहीं ये कुछ गलती ना कर बैठे, कहीं ये कुछ ऐसा ना कर बैठे कि अपनी जान दे बैठे। क्योंकि जब एक व्यक्ति शोक में होता है तो हो सकता है बहुत सारा उसको वो अट्रैक्टिव होता है, या उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। तो वो सभी ने देखा कि ये रो रही थी, उसे प्रेम करती थी, और ये उसकी कब्र पे रोने के लिए जा रही है, हो सकता है रास्ते में गिर ना पड़े, तो वो सभी उसके पीछे हो लिए। आगे, जब मरियम वहां पहुंची, हाँ, इसको ऊपर कीजिए बस, हाँ, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, हाँ, तो उसे देखकर ही उसने उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हाँ, तो उसके पांव पर गिरकर वो कहती है, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता, वो जिंदा होता। हाँ, आगे, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। सुनिए, क्योंकि सभी वो सोग में थे। काहे में थे? सोग में थे। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो देखिए बहुत सारे ऐसे यहूदी थे जो पत्थर दिल थे। समझ रहे मेरी बात को? जो परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते थे, या परमेश्वर की सही शिक्षा पर नहीं चलते थे, लेकिन एक सच्चाई पर वो रो रहे थे। वो क्या सच्चाई थी? मृत्यु की सच्चाई। एक सच्चाई पर वो रो रहे थे, यानी कि उदास हुए थे। वो वहां पर ऐसा माहौल बन चुका था कि वो सभी लाजर को जिंदा देखना चाहते थे। समझ रहे मेरी बात को? अगर हमारे परिवार में कोई भी मर जाता है, डेथ कर जाता है, तो हमारे सभी रिश्तेदार, उसका जो दुश्मन भी होता है ना, वो भी कुछ समय के लिए कहता है कि यार गलत हो गया, ये मर गया। हालेलुया। जो सख्त दिल वाले लोग थे, यहूदी थे, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे, वो भी रो रहे हैं। और इसी बात का फायदा यीशु मसीह वहां पर ले रहा है। इसी बात को उनके अंदर वो देख रहा है, क्योंकि जब यीशु ने उसको और उनको यहूदियों को देखा जो उसके साथ आए थे, रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? हालेलुया। तुमने उसे कहां रखा है? कहता है उसके साथ आए थे, रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? अच्छा, यहाँ पर कौन घबराया? सर, मेरे पास एक बाइबल है, उसमें घबरा नहीं लिखा हुआ है, वहां पे व्याकुल लिखा है। हाँ, वो व्याकुल ही है, ठीक है, सही है, वो यही है, वो सेम है। व्याकुल और घबराहट सेम ही है, क्योंकि व्याकुल होना भी घबराहट ही है। हाँ, तो यहाँ पर वो व्याकुल भी हुआ, व्याकुल भी कह सकते हैं, यानी कि घबराया। हालेलुया। उसको कहां पर रखा है? उसकी तह तो सेफ है ना। हालेलुया। जहां पर रखा है, तो उसको कहां पर रखा है? हाँ, आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है जी? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल के तू ही देख ले। हमने उसको जहां पर रखा है। यीशु के आंसू बहने लगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह तह में था। यीशु मसीह के पास भी एक दिल था, जैसा हमारे अंदर धड़क रहा है। यीशु मसीह भी तकलीफ को जानता था। यीशु मसीह भी उन सभी फीलिंग्स को जानता था जो हमारे अंदर हैं। हालेलुया। यीशु के अंदर वो सब फीलिंग्स थी जो आज भी हमारे अंदर है। पानी की जरूरत, रोटी की जरूरत, आराम की जरूरत यीशु के अंदर थी, क्योंकि वो फिजिकली था, वो उस जिस्म में आया था। तब यीशु के आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, तब क्या लिखा है जी? पढ़िए। तब यहूदी कहने लगे, हाँ, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता है। हाँ, देखो ये जो परमेश्वर का पुत्र कहता है खुद को, ये कैसा प्रेम उसके साथ रखता है जो उसके लिए रो रहा है। इसकी कितनी यारी है उसके साथ। देखो ये रो रहा है, इसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं, और यीशु मसीह के आंसू कोई झूठ के आंसू नहीं थे मेरे अजीजों। हालेलुया। पाटा जी, कल मैंने ये डैनी राज जी का प्रचार सुना,
उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि वो इसलिए रो रहा था कि वो उनके विश्वास को कमजोर पाया उन्होंने, हाँ उन लोगों ने। हाँ, यहूदियों क्योंकि के वो विश्वास को प्रेम तो कमजोर- उसके साथ रखता था। हालेलुया। वो प्रेम तो उनके साथ रखता था ना, जो लाजर था उसके साथ प्रेम तो था उसका। हालेलुया। और यहां पर लिखा है यीशु मसीह की आंखों से आंसू निकले। हालेलुया। परंतु उनमें से कितनों ने कहा था, हाँ पढ़िए इसको आगे। क्या ये जिसने अंधे और अंधों की आंखें खोली वह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? हाँ, वो कहने लगे कि जिसने अंधों की आंखें खोली और बड़े बड़े चमत्कार किए, यो इतना काम नहीं कर सका कि वो ना मरता। हाँ आगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ जी। वह एक गुफा थी, हाँ। और एक पत्थर उस पर धरा था। जी स्टॉप यहाँ पर। जैसे कि ब्रदर आपने बोला कि पास्टर डैनियल राज ने वहां पर बोला कि वो उनके विश्वास के कारण और फरीसियों के, हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। क्योंकि जब हम उसको डीपली पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें निकल के बाहर आती हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह, मैंने अभी बात की था ना कि वहां पर जो उनके पत्थर दिल वाले कुछ लोग भी उनके बीच में थे, ऐसा बोला मैंने आपके बात करने से पहले। समझा आपने, सुना सभी ने? क्योंकि जो यहूदी थे उनके बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के पीछे सही से नहीं चलते थे या पत्थर दिल थे। समझ रहे? तो यीशु मसीह वहां पर व्याकुल हुआ, वहां पर रोया कि ये एक मृत्यु की, एक इंसान की रोने पर तो रो रहे हैं, लेकिन ये खुद मर रहे हैं, इस बात पर नहीं रो रहे। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो कुछ स्त्रियां यीशु को देखकर रो रही थी। तो यीशु ने वहां पर उनसे कहा था, क्या कहा था? हे नारी तुम मेरे लिए मत रो। तुम किसके लिए रो? अपने बालकों के लिए, अपने परिवार के लिए रो। हालेलुया। क्योंकि इन मेरे जख्मों को, इस मेरी बलि को मत देखो, इस बलि के पीछे क्या वजह है उसको देखो। मैं क्यों मर रहा हूं? मेरे मरने की वजह यह है कि तुम्हारे पाप तुम्हारे सर पर हैं। समझ रहे मेरी बात को? मैं इस रीजन को देखो, इस वजह को देखो कि मैं मर क्यों रहा हूं। अगर मेरी मृत्यु, मेरा मरना तो तय है, मुझे तो मरना है, मेरी मृत्यु को मत देखो, लेकिन इस बात को देखो कि मैं मर क्यों रहा हूं, मैं मरने के लिए आया क्यों? सिर्फ तुम्हारी गलतियों की वजह से, आदम और हवा की गलतियों की वजह से। कहीं वो गलतियां अगर आज तुम मेरी मृत्यु के बाद भी करोगे, यहां पर आंसू बहाओगे और फिर से वही जिंदगी जियोगे, तो कोई फायदा नहीं मेरी मृत्यु का। वो कह रहा है मेरे लिए मत रो, इस बात पर मत रो कि मैं क्रूस पर चढ़ रहा हूं, लेकिन इस बात पर रो कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो पाप में फंसे हुए हैं, वो सही से जानो। उस पाप को छोड़ो जो तुम्हें अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोकेगा। हालेलुया। तो यहां पर भी कुछ ऐसे यहूदी उसके पीछे आए, पत्थर दिल, जो समझना नहीं चाहते थे, जो चिन्ह और चमत्कारों को देखकर भी अभी पत्थर दिल बने हुए थे। हालेलुया। और यीशु मसीह की आंखों से आंसू निकले उनके पत्थर दिल को देख करके। ये परमेश्वर के बारे में, उसके प्रेम के बारे में जानते थे वो, लेकिन फिर भी वो भरोसा नहीं करते थे। हालेलुया। किस पर? यीशु मसीह पर। हाँ तो आगे पढ़िए क्या लिखा है जी। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ, उठाओ। पत्थर को उठाओ या लुढ़का दो, इसको साइड में कर दो। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हाँ। हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती हुई। मार्था ने यीशु से कहा, जब उसने कहा कब्र के ऊपर से पत्थर को हटा दो, तो उसने कहा, क्या कहा कि हे प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आती होगी, उसमें से बदबू आ रही होगी, वो गल चुका होगा, उसकी आंखें भी खत्म हो गई होंगी, उसका अंदर सब कुछ गल गया होगा, उसकी स्किन भी लूज हो गई होगी, उसको कीड़ों ने पकड़ लिया होगा, क्योंकि जमीन के नीचे कीड़े भी परमेश्वर पैदा करता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे बॉडी गल जाए वो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो कैसे गलेगी ये भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। एक आपने किसी मरे हुए गोश्त के ऊपर या गोश्त के ऊपर एक मक्खी होती है, वो बैठती है, छोटा सा कीड़ा छोड़ती है और वो कीड़ा उसके अंदर घसता, उसको खाता है, खाने के बाद वो कीड़ा भी मर जाता है। समझ रहे मेरी बात को? खाने के बाद वो कीड़ा भी मर जाता है। तो
कीड़ों को पैदा करने वाला भी परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर ने इसको अभी तक कीड़ा लगा ही ना हो जी। हालेलुया। लेकिन वो प्रकृति जिसने रची है वो प्रकृति को भी बदल सकता है। हालेलुया। वो उसके नियमों को रोक के थाम सकता है वो। हालेलुया। वो करेगा नहीं, वो खत्म नहीं करेगा उसको, क्योंकि प्रकृति का उसके साथ वायदे हैं। हालेलुया। कुदरत के साथ उसके वायदे हैं। जैसा परमेश्वर ने आज्ञाएं दी कुदरत को, कुदरत वैसा ही कर रही है। हालेलुया। क्योंकि कुदरत परमेश्वर के आगोश में है, परमेश्वर के अधीन में है। हालेलुया। तो उसने कहा उसके पास से दुर्गंध आ रही होगी, बदबू आ रही होगी। हाँ, आगे क्या लिखा जी? क्योंकि उसे मेरे 4 दिन हो चुके, उसे मरे हुए 4 दिन बीत चुके हैं। हाँ, आगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे ना कहा था हाँ। कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ। हालेलुया। मैंने तुझसे ना कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, आगे क्या लिखा है? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जी कि तूने मेरी सुन ली है। वाह। लेकिन यीशु मसीह ने तो पहले प्रार्थना की नहीं। समझ रहे मेरी बात को? जी। इससे पहले तो यीशु ने यहाँ पे प्रार्थना की नहीं, ना ही यहाँ पे लिखा है। लेकिन यीशु ऐसा क्यों कह रहा है? देखिए, तब उन्होंने पत्थर हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, किधर आंखें उठाई? स्वर्ग की ओर। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मेरी सुन ली है। हालेलुया। कब सुनी? तुरंत उसी वक्त। इस बात को क्या कोई जान पाया? नहीं। लेकिन यीशु कह रहा है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। लाजर जो था वो मुर्दों में से अंदर पहले ही जी उठा था, सिर्फ वचन होना बाकी था। जब यीशु ने मार्था से कहा कि वो जीवित हो जाएगा, हाँ, परमेश्वर ने सुना। राइट। हालेलुया। लाजर मुर्दों में से पहले उस वक्त जी उठा था जब उसने कहा वो मरा नहीं है, तेरा भाई जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो नहीं समझी। तब जब वहां से यीशु इतनी बात को कहकर चला और उसने अपनी बहन को बुलाया, तब उसके अंदर जान पड़ चुकी थी, वो जिंदा हो चुका था। और सिर्फ यहाँ पर यीशु मसीह सिर्फ लोगों को, जो वहां पर पत्थर दिल लोग खड़े थे, जो परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते थे, उनको दिखाने के लिए यीशु मसीह ने कहा। फिर यीशु ने आंखें उठा करके कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? पढ़िए वचन को, क्या लिखा है जी? इसको ऊपर कर दीजिए। क्या लिखा है? और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। हाँ जी, आगे लिखिए। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। वाह वाह। नीचे कीजिए, इसको नीचे कीजिए। आपके बीच में एक और बात को यहाँ पे क्लियर करते हैं, और थोड़ा सा नीचे कीजिए। और मैं जानता हूं। हाँ, सुनिए। और मैं जानता था कि तूने मेरी सुन ली, तू सदा मेरी सुनता है। ये तो मैं बात को परमेश्वर पिता में जानता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है, लेकिन मैंने इस बात को क्यों कहा? यीशु मसीह ने आंखें उनको, अच्छा, यीशु मसीह अगर आंखें ना भी उठाता ना, तब भी यीशु मसीह की सुनी जा चुकी थी। लेकिन वो उनको दिखाना चाहता है, जो स्वर्ग में पिता है वो कह रहा था कि जिस आसमान की तरफ तुम देखते हो ना, अपने परमेश्वर को याद करते हो, कहते हो वो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर है। वो उनको दिखाने के लिए यीशु मसीह ने ऐसा किया। उसने आंखें उठाई, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। यीशु मसीह को यहां पर स्वर्ग में देखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने इसलिए देखा कि स्वर्ग में परमेश्वर को विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में, आसमान के पार परमेश्वर है। और उसने आंखें उठाई और उसने कहा, देखो यहाँ पर कोई मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं खड़ा है, या यहाँ पर कोई यहूदी ऐसा नहीं खड़ा है, यहाँ पर कोई ऐसा जादूगर और मेरे अलावा नहीं है जो जादू या टोना या टोटका करने वाला हो। ओनली वन यहाँ पर वो खड़ा है जो मेमना है। हालेलुया। जो मेमना है, जो मारे जाने के लिए तैयार है,
उसने पूरी मानव जाति के लिए अपनी प्राण देने का वायदा किया है परमेश्वर से, पिता मैं जाऊंगा मनुष्य के अपराध के लिए। वहां पर ओनली वन वो खड़ा था और वो ओनली वन उससे कह रहा है, पिता मैं इस बात को जानता तो सदा मेरी सुनता, लेकिन ये बात मैंने ये कहा, ये ऐसा मैंने इसलिए किया कि ये यहाँ पर जो जितने खड़े हैं ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ऊपर पढ़ेंगे उसको क्या लिखा है 43 में क्या लिखा है जी। कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। हाँ, बड़े शब्द से, आपके वहां पर हो सकता बड़ी भीड़ थी। हालेलुया। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, क्योंकि लाजर कफन के अंदर लिपटा हुआ था, इंतजार कर रहा था। हालेलुया। सिर्फ कमांड देने की, वो कमांड का इंतजार कर रहा था। हालेलुया। यीशु ने कहकर उससे बड़े शब्द से कहा, पुकारा कि हे लाजर निकला। लाजर को उसने इस तरीके से आवाज मारी कि जैसे लाजर उसके पहले ही पेट में हो। हालेलुया। हे लाजर निकला। उसने ये नहीं कहा हे मुर्दा उठ खड़ा और निकला, उसने कहा लाजर तू जिंदा ही है। हालेलुया। लाजर निकला, तुझे जिस कार्य के लिए कब्र में रखा गया था वो काम होने के लिए जा रहा है। अब तो निकला, तेरा काम पूरा होता है। हालेलुया। लाजर निकला, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह गोचे से लिपटा हुआ था। हाँ, लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा उसे खोलकर जाने दो। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है वो कहां गया होगा। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है यीशु मसीह ने उसको कहां जाने के लिए कहा, जाने दो। उसको कहा उसका जो आसपास उसको लपेटा गया है उसको खोल दो। बस इधर से ये सट गया। हाँ, खोल कर जाने दो। हालेलुया। इसके बारे में हम आपके बीच में बात करेंगे। आप खोजने की कोशिश कीजिए कि वो कहां गया और कहां जाने के लिए उसको बोला गया। हालेलुया। तो आइए इसके साथ हम वचन पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि यीशु मसीह मर्ग है। और अभी हम वचन में जाने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जो है वो ओनली वन एक ही है। हालेलुया। मैं उसका स्लाइड नहीं बना पाया, लेकिन मैं जल्दी स्लाइड बनाकर इसको पूरे विषय के साथ मैं इसका एक टॉपिक अलग से तैयार करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। मैं समय मेरे पास नहीं था ज्यादा इतना कि मैं दूसरी सेकंड स्लाइड बना सकूं, लेकिन उस स्लाइड के हिसाब से हम बनाएंगे। और स्लाइड इसलिए बनाते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हालेलुया। तो यहां पर जो इशू है वो एक ही है। इस बाइबल को पेंटिकोस्टल वाले भी पढ़ते हैं, कैरिस्मेटिक वाले भी पढ़ते हैं, हाँ, कैथोलिक भी पढ़ती है। बाइबल एक ही है, यीशु मसीह एक ही है। हालेलुया। लेकिन उस पर भरोसा करने वाले लोग कुछ अलग हैं। कितने तरह के लोग हैं उस पर भरोसा करने वाले? कितनी कैटेगरी के लोग हैं? बहुत कैटेगरी के हैं। माता ऋषि। अच्छा, मार्ग कितने हैं? एक ही है। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपके पास ऑप्शन कितने हैं? एक ही है। अच्छा, क्या दो? अरे मेरे भाई, आपके पास ऑप्शन कितने हैं? केवल यीशु मसीह। ठीक है, यीशु मसीह है। आपको इस तह के पास ऑप्शन कितनी है? देह पर जब तक हम अरे आपके फैसले की आपके पास ऑप्शन क्या है? एक स्वर्ग है, एक नरक है। तो वही तो पूछ रहा हूं, आपके पास ऑप्शन कितने हैं? आप ही का फैसला है ना। पास्टर सुलेमान जी ऐसे थोड़ी पकड़ेंगे आपको हाथ से, चलो देख बहादुर स्वर्ग में लेके चलो तुम्हें। जबरदस्ती करेंगे? कभी नहीं करेंगे। किसी को पकड़ेंगे ऐसे जबरदस्ती से लेके जाएंगे? आपकी ऑप्शन होगी तभी तो लेके चलेंगे ना वो। आपके पास दो ऑप्शन है ना, जाने का, एक स्वर्ग जाने का। एक आपके पास खुला रास्ता है जो नरक को जाता है, एक आपके पास सकरा रास्ता है जो स्वर्ग को जाता है। आपके पास दो ऑप्शन है। तो यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले कितने लोग हैं? कितने तरह के लोग हैं? दो तरह के। गलतियां वो अलग अलग, वो आप अपनी लालच से, लालसाओं से हैं, ग्रसित हैं, या वो उसमें क्या कहते हैं गुलाम हैं, वो बात अलग है। लेकिन
यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले दो तरह के लोग हैं, समझ रहे हैं? एक कल्ट ग्रुप है, एक सही ग्रुप है। भरोसा दोनों ही करते हैं यीशु मसीह पर। समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। अभी एक रोटी के अंदर जहर है, एक रोटी के अंदर जीवन है। रोटी तो दिखने में दोनों है, लेकिन जहर अलग से नहीं दिख रहा। समझ रहे मेरी बात को? रोटी तो अगर अच्छा, मैं रोटी में अगर कोई व्यक्ति या कोई बहन या कोई भाई जहर मिला दे, कभी लड़ते वक्त कहा है किसी ने आपसे? सिस्टर कलोरी, आपने कभी बोला है किसी से पहले? कभी, अभी की बात नहीं कर रहा हूं नहीं, मैं कभी नहीं कि तुझे जहर देके मार दूं, ऐसा कभी बोला है? फिल्म में कभी, पिक्चर में सुना होगा, सुना है पिक्चर में, कभी बहुत सारे ऐसे सुनने को मिलता है। लेकिन मैं तो नहीं सुना। आपने इज्जत क्यों पकड़ी है अपनी? इनको सुनाइए पहले, सिस्टर कलोरी को सुनाइए, नहीं तो ये बात पूरी नहीं होने देंगे। इन्होंने जिद पकड़ ली है कि मैंने नहीं सुनी। इनको सुना दीजिए, फिर हम बात करेंगे। ऐसा कर ले, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसा कर ले, पहले आपको क्लियर कर देते हैं। सभी ने सुना है, बहुत सारे ऐसे दुखी माँ बाप कहते हैं कि इससे अच्छा तो अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने किसी भी हो सकता अपने पति को कह सकते हैं कि जहर ही दे दो, ठीक है? अच्छा, देखिए उधर स्माइल कितना है। हालेलुया। लड़ते वक्त पुराने जीवन में हो सकता कह दियो कि उसको मैं जहर दे दूं, अच्छा है ये मर जाए, लेकिन कितने लोग जहर खा भी लेते और दिया भी जाता और मौत हो जाती है। पास्टर जी, लेकिन मैं जार पिए तो मैं मारा नहीं। अच्छा, इन्होंने बात ही पलट दी। सिस्टर जी आप आगे आ जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे मुझे, आप आगे आ जाइए। हालेलुया। मैं बोलूं, बात कर ले कि पहले इस बात को क्लियर कर दे, हम मरे क्यों नहीं? हालेलुया। हो सकता है भाई वो जहर एक्सपायर होगा। हालेलुया। तो अगर रोटी के अंदर जहर है ना, किसी चीज के अंदर मिलाया जाए, तो कोई मनुष्य उसको परख नहीं सकता बिना पिए। जब पिएगा और मर जाएगा, फिर पता चलेगा उसने जहर पी लिया। बिल्ली के साथ होता है ना कितनी बार, या कबूतर खेत में गलत चीज को चुग लेते हैं और वो मर जाते हैं। हालेलुया। दाने के भूल में वो जहर खा लेते हैं और वो मर जाते हैं, रिजल्ट बाद में पता चलता है। तो इसी तरह आज यीशु का नाम जो है, यीशु का जो नाम है वो अनंत जीवन देता है। स्वर्ग जो है, स्वर्ग के नाम के ऊपर यीशु मसीह पर वो भरोसा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं जो हैं, जो उनकी चाल चलन है वो गलत है। हालेलुया। अगर आप अनुशासन के बाहर होकर के, लिमिट के बाहर होकर पानी भी पियोगे तो मरोगे, रोटी खाओगे तो मरोगे। समझ रहे मेरी बात को? लिमिट के बाहर, तो वो लोग इस बाइबल की लिमिट से बाहर चल रहे हैं। समझ रहे हैं? कल्ट ग्रुप वाले। लेकिन जो लिमिट से खाता है, बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि आपको पूरे दिन में सिर्फ 2 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर ज्यादा पियोगे तो नुकसान है, कम पियोगे तो भी नुकसान है। हालेलुया। ऐसा देखा है आपने? सिस्टर आप ये मत बोल देना कि डॉक्टर कभी बोलता नहीं पानी के लिए, ठीक है? कभी पास्टर सुलेमान जी ज्यादा पानी पीते हैं, उनको आप बोल दो कि पानी मत पिया करो ज्यादा, या कम कर दो उनका पानी। हालेलुया। तो उसका एक लिमिट होता है। तो उन लोगों ने, कल्ट ग्रुप वालों ने लिमिट से बाहर बात करना शुरू कर दिया। अपनी मर्जी, मनमानी, जैसा कि पास्टर जी ने कल वहां पे बोला प्रचार में, मनमानी। बोलिए मनमानी। और वहां पे पास्टर जी ने कुछ ऐसा वर्ड बोला था, वो मुझे दूसरी बार समझ लगा। हालेलुया। पंजाबी में बोल रहे थे। हालेलुया। मेरे याद नहीं है, लेकिन वो दूसरी या तीसरी बार मुझे समझ लगा। फिर मैंने चिल्लाया, मगर पास्टर जी ऐसा बोलिए। पास्टर साहब कहां पे सुनते हैं वहां? हालेलुया। जैसा अभी मैं ग्लोरी का नहीं सुन रहा हूं, सुनूंगा नहीं अभी। हालेलुया। क्योंकि अभी हम वचन में हैं। हालेलुया। बाद में आपसे बात करेंगे। तो कल्ट ग्रुप वालों ने लिमिट से बाहर बात करना शुरू कर दिया। उनको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह पर हम भरोसा करते हैं, हम स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो सोचते हैं कि यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का इन बातों से कोई भी लेन देन नहीं है।
और उसने क्लियर कहा है कि वो बहुत सारे लोग तब कहेंगे कि देख प्रभु, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। लेकिन यीशु उससे कहेगा, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तूने मेरी मर्जी को तो पूरा किया नहीं। मुर्दा जिंदा होंगे, ये मेरे नाम के अनुसार एक गिफ्ट है। हालेलुया। मुर्दा जिंदा तुम्हारे से नाम से नहीं, मेरे नाम से हो रहे, क्योंकि मृत्यु मेरी हुई, मरा मैं, और मुर्दों में से जी उठा मैं, तुम नहीं। तुम्हें अधिकार नहीं है। हालेलुया। जिसको अधिकार है, जब उसकी मर्जी के अनुसार आप नहीं चल रहे तो क्या है? वो कल्ट है, वो गलत है। हालेलुया। जैसे रोटी के अंदर जहर दिखाई नहीं देता, इसी तरह उन लोगों को यीशु मसीह के अंदर वो बात दिखाई नहीं दे रही जो यीशु मसीह बार बार कह रहा है। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे, तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। लेकिन सिर्फ उन्हें स्वर्ग दिख रहा है। हालेलुया। यीशु का नाम दिख रहा है, नाम एक ही है, राह एक ही है, लेकिन रास्ते दो हैं। तो हमें यह देखना है कि आज स्वर्ग का जो दरवाजा है वो ओनली वन यीशु है। उसकी मर्जी के अनुसार अगर चलेंगे तभी स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुलेगा, क्योंकि वो राह है। यीशु मसीह की मर्जी के बिना जो कोई अपनी मर्जी से चलेगा वो कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। तो आइए वचन को पढ़ेंगे हमारे बीच में, और तीसरी बात मैं आपको बचाना चाहता हूं। तो क्या करना होगा आपको और मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए? हालेलुया। क्या हम उसे पत्थर दिल हो जाएं जैसे यहूदी थे? हालेलुया। क्या हम वैसे ही करना शुरू कर दें कि जैसा हमारे माँ बाप करते हुए हम चले गए, हमारे दादा पुरखे? हालेलुया। पाप की जिंदगी व्यतीत करना शुरू कर दें? क्योंकि पुराने नियम में लिखा है, एक कहावत है कि माँ बाप ने खट्टे अंगूर खाए। खट्टे अंगूर खाया कभी किसी ने आप में से? बहुत खाया होगा आपने। हाँ, ये तो खाया है आपने। हाँ, ये तो खाया होगा, और दीवार पे चढ़ चढ़ के तोड़ा होगा, ऐसा ही है? हाँ, गिरे भी हो कभी? हाँ, गिरे भी हो? अरे ठीक है। ये क्या हो रहा है? अच्छा, मुझे लगा कहीं उन्होंने खा लिया। हालेलुया। वचन कहता है कि माँ बाप ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत दुखने लग जाए। बच्चों के दांत दुखने लगे, बच्चों के दांत खट्टे हुए। हाँ, वही। माँ बाप ने खट्टे अंगूर खाए, क्योंकि खट्टाई की वजह से बाद में दांत दुखता है ना, चीज पड़ने लग जाती। खट्टी इमली खा लो तो बाद में जब रोटी खाओगे तो उससे चबा नहीं पाओगे, उसमें तकलीफ होगी। तो ये किसी अंगूर की या किसी दांत की बात नहीं हो रही, ये एक पाप की बात हो रही है। क्योंकि परमेश्वर जैसे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से पाप चल रहा था, माँ बाप पाप करते थे और उसकी सजा उनकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी पर पड़ती थी, तो ये परमेश्वर को सही नहीं लगा। समझ रहे मेरी बात को खुशी राम जी? ठीक है, ऐसा सही है, गलत तो नहीं है? जहां पे होगा आप ऐसे बोल देना कि स्टॉप पास्टर साहब, रुक जाइए, अब मैं आ रहा हूं। हालेलुया। तो वहां पर लिखा है कि जब एक मनुष्य पाप करते थे, एक पीढ़ी पाप करती थी, माँ बाप का पाप करते थे, तो उनके अपराध उनके बच्चों पर पीढ़ी पड़ते थे। तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि जिसने पाप किया उसी को सजा मिलनी चाहिए। और फिर परमेश्वर ने नफरत की तलवार छोड़ परमेश्वर ने प्रेम का टोप पहन लिया। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में नफरत की तलवार थी, क्रोध की तलवार थी, लेकिन उस तलवार को छोड़ परमेश्वर ने एक प्रेम का, एक संजोग क्या कहेंगे? मिलाप। हाँ, क्या बात है। हालेलुया। एक मिलाप का टोप पहन लिया, यानी कि ताज पहन लिया परमेश्वर ने कि आज से मैं सजा देने वाला नहीं लेकिन माफी करने वाला ठहरता हूं। हालेलुया। और उसने एक राह निकाला। आप जब भी सही और गलत का फैसला लोगे ना, तो आप एक ही तरफा फैसला करोगे। आप एक वक्त में दो साइड फैसला नहीं ले सकते। समझ रहे हैं? मैं इतना डीपली आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सके। हालेलुया। अगर आपको जल्दबाजी में फैसला लेना पड़ जाए, बस मैं बोल रहा हूं
ब्रदर देख बहादुर आपको चर्च में चलना है, और आपकी मम्मी, आपका पापा, आपकी भाई बहन कह रहे हैं नहीं नहीं तुझे शादी में जाना है, तो आप दोनों साइड एक बार में नहीं जा सकते। एक बार में एक फैसला लेना पड़ेगा, या तो पार्टी या चर्च, के दोनों जगह जाओगे? हालेलुया, नहीं जा पाओगे। क्योंकि अगर चर्च में आओगे तो वो समय निकल चुका होगा जब वहां पे सुबह चाय पिलाई जाती है हमारे पंजाब में, और रसगुल्ले होते हैं। हालेलुया, दिल कराया खाने के लिए सभी का रसगुल्ले। पास्टर साहब मंगाए हुए हैं, पास्टर जी पैसे ही मंगाए हैं, सभी के लिए है, सिस्टर गलोरी के लिए ज्यादा है। ओके, हालेलुया। तो वो वक्त निकल चुका होता है। जब आप 10 बजे के बाद जाओगे तो हो सकता है आपको चाय पानी पकौड़े नहीं मिलते, फिर रोटी का टाइम हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ऐसा ही है, परमेश्वर ने नफरत की तलवार छोड़ प्रेम का टोप को पहन लिया। उसने एक रास्ता को चुन लिया। उसने कहा अब से मैं पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा, अब से मैं इनके लिए एक योजना बनाऊंगा, इनको कैसे पाप से बाहर निकाला जाए। जो आदम मर गया था अब उसको कैसे बचाया जाए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ओनली वन, एक यीशु मसीह है जो आपको और मुझे ही स्वर्ग में लेके जा सकता है। वही राह, वही मार्ग, वही सत्य और वही जीवन है। हालेलुया। अभी अगर मैं आपको बोल दूं कि जो चक्की है, चक्की आटे वाली चक्की, कि यहां से बाहर रास्ता वहां पे जा रहा है और उसको एक ही रास्ता जा रहा है। अगर आप चक्की वाले रास्ते जाओगे ना, आप तभी वहां तक पहुंचोगे जहां पर वो आटा पीसा जा रहा है। उसको लेके आओगे, घर पे बनाओगे, खाओगे। लेकिन अगर आप उस रास्ते को छोड़ किसी और ही रास्ते पे पड़ जाओ तो जो आटा वहां पर है वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा, दूसरी जगह जहां पे आपको भेजा गया है। तो आपके पास यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया। और इसके पीछे जो एक मार्ग है, हो सकता है मेरा दर्शन किसी ने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी बता दूं? भूख तो नहीं लगी किसी को? पक्की बात है? तो अभी मैं आपको वो दर्शन बताने के लिए जा रहा हूं मेरे अजीजों। जब मेरे जीवन में यीशु मसीह ने मुझे रास्ता दिखाया, और आज भी जब मैं उस दर्शन के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांपती है। हालेलुया। मेरी आंखें नम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये तकरीबन ये बात जब की है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कम से कम 2006 की बात है, 2005 या 6 की बात है। और एक डायरी के ऊपर मैंने लिखा हुआ है दर्शन को। ये दर्शन, ये सपना नहीं है, ये हकीकत में मेरे साथ हो रहा था। और बड़े ही ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि ये जो मैंने दर्शन को देखा, ये जो मैं महसूस कर रहा था, ये मेरी ओर से नहीं था या कोई सपना नहीं था। मैं जब सुबह उठा और वाइफ ने मुझे उठाया, ऐसे करके जगाया, और उस वक्त मैं कंपनी में काम करता था। कहां पे काम करता था? एक कंपनी में, फैक्ट्री में। और मेरे पास एक स्कूटर था, पुराना एक स्कूटर था मेरे पास। स्कूटर आप सभी ने चलाया होगा। हालेलुया। तो मुझे उठाया और मैं नींद से जागा, उठ के बैठ गया, और ऐसे कमर लगा करके ऐसे पीछे सहारा लेके मैं बैठ गया। तो इतना बोल के भाई बाहर चले गए, और इतने में हल्की सी मेरी आंख बंद हुई। जाग रहा हूं मैं, बिल्कुल जाग चुका हूं, ऐसा नहीं मैं नींद में हूं। ऐसे मैंने आंख बंद कर लिया। तो मैं क्या देख रहा हूं? देखो, अभी उसको, वाइफ को मुझे जल्दी उठाने की जल्दी पड़ी थी ना उसको, कि जल्दी से उठो, तुम ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हो। लेकिन जब तक वो दर्शन पूरा नहीं हुआ तब तक मुझे किसी ने नहीं जगाया। तो किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। सुनिए तब क्या होने लगा। जब मैं ऐसे बैठा हूं तो मैं दूर तक अंधेरे में खुद को पा रहा हूं। क्या, कहां पा रहा हूं? अंधेरे में। और यह मत सोचिए कि एक सपना है, ये रियल हकीकत में मैं महसूस कर रहा था। मैं एक अंधेरे में हूं, दूर तक मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, दूर तक कोई भी रास्ता नहीं, और अंधेरा हो चुका है। मैं मन में सोच रहा हूं, अभी तो मैं घर पे था, मैं कहां गया? और आसपास कोई भी घर मुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरे अजीजों। आसपास कोई भी घर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं सोच रहा हूं मैं जल्दी पहुंचू तो घर कैसे पहुंचू? ना कोई लाइट, ना कोई घर, ना कोई व्यक्ति, मैं अकेला। तो मेरे मन में घबराहट होने लगी। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मैं क्या करूं, पिता मैं क्या करूं? तो अचानक से मेरे आत्मा ने अगुवाई किया कि जमीन पर झुक और देख,
मैंने सोचा यार रास्ता कहीं दिख ही नहीं रहा, क्या करूं। मैं जमीन पर लेट गया तो मुझे दो रास्ते दिखाई दिए। दो रास्ते मुझे दिखाई दिए, एक रास्ता बिल्कुल खुला और आसान, और एक रास्ते के ऊपर बिल्कुल झाड़ियां उगी हुई थी, यानी कि उबड़ खाबड़ था वो रास्ता, छोटा सा था बिल्कुल। तो जब मैं जमीन से उठा, एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे बिल्कुल बाहिर हाथ खड़ा है, एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके पास एक साइकिल थी। क्या थी उसके पास? एक साइकिल लेके खड़ा हुआ था। और ये परमेश्वर की ओर से जो हो रहा था, मैं सब उसके ऊपर बिल्कुल महसूस कर रहा था, मेरे साथ रियल हो रहा था, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने उस व्यक्ति से कहा, भाई मुझे साइकिल दे दो। मैं आवाज नहीं किया उसको, सिर्फ उसने चुपके से मुझे साइकिल दे दी, उसने मुझे थमा दी, और वो एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से हो रहा था। परमेश्वर मुझे देखना चाहता था ये कहां जाना चाहता है, और परमेश्वर मुझे जहां लेके जाना चाहता था वो मैं नहीं जानता था। मैं बाइबल में उस वक्त नया था, मुझे ये नहीं पता था बाइबल में लिखा है खुला है वो रास्ता जो नरक को जाता है, सकरा है वो रास्ता जो स्वर्ग को जाता है। मैंने अभी तक वो वचन को पढ़ा नहीं था, मुझे नहीं पता था उस वचन का, क्योंकि उस वक्त मैं नया था। 2004 में तो मैं प्रभु में आ गया था, लेकिन बस ऐसे ही चल रहा था, उठपटांग चल रहा था, कभी जाना कभी ना जाना, लेकिन जो लगन थी वो दिल की गहराई से थी, और वो वफादारी के साथ बिल्कुल लगन मेरे अंदर एकदम थी, बहुत ज्यादा। हालेलुया। घंटों घंटों प्रार्थना करना, इतनी ज्यादा लगन थी। अपने कमरे में पूरा भीग जाना, ये नहीं कि खुद की प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन अपना प्रेम आपको दिखा रहा हूं, परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम कितना था उसके साथ। गर्मी लाइट चला जाना, पूरा निचुड़ जाना, ऐसी तरह मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था। और उस व्यक्ति ने मुझे साइकिल दिया। जब मैं साइकिल के ऊपर उस खुले रास्ते के ऊपर चढ़ा और ऊपर उसके बैठने लगा, तभी अचानक से उस टायर के ऊपर चढ़ा ही था, अभी उस रास्ते के ऊपर डाला ही था, खुले रास्ते के ऊपर, अचानक से झाड़ी मेरे साइकिल के आगे आ गई, और उस झाड़ी को मैं देख रहा हूं, मैं हैरान हो रहा हूं, अभी अभी ये रास्ता खुला था, बिल्कुल आसान था, ये कैसे बंद हो गया। तो उस झाड़ी से जब मैंने साइकिल को पीछे खींचा, तो मेरे टायर के ऊपर, मैंने सोचा चलिए झाड़ी से हटाकर साइड से निकलता हूं। जब पीछे खींचा तो मेरे टायर के ऊपर एक दिया जल रहा था, मुझे लगा भाई टायर में आग लगी, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा, पंचर हो जाएगी। जल्दी से पलक झपकते सार मैंने जल्दी से उसको आग को बुझा दिया, उस दिए को बुझा दिया, उस जोत को मैंने बुझा दिया। जैसे ही उस जोत को बुझाया, आसमान में से एक रोशनी आई। कहां से? आसमान से। अंधेरे में एक ही वो रोशनी चमक रही थी, जैसे हम अंधेरे में टॉर्च मारते हैं ना, और वो एक गोल बन के ऐसे टॉर्च पड़ती है, तो वो टॉर्च मेरे साइकिल के बीच में से होके वो क्रॉस कर रही थी। और वो बुजुर्ग व्यक्ति देख रहा है, पास खड़ा हुआ, बोल नहीं रहा है, बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी बड़ी दाढ़ी है, और कुछ यहां से बाल उसके सर पे नहीं है, वो थोड़ा सा गंजा टाइप का है। हालेलुया। वो देख रहा है, और वो बार बार ऐसे आसमान की तरफ देख रहा है। मैं सोच रहा हूं ये लाइट आ कहां से रही है। तो आत्मा ने अगुवाई किया कि इस लाइट में से देख तो सही है क्या। जब मैंने उस लाइट के, जैसे मैं यहां से टॉर्च आपके मुंह पे मार दूं, वो पूरा रोशनी मेरे चेहरे पे आ जाए, तो मैं उस रोशनी के बीच में बिल्कुल जब देखा, तो मुझे बड़ी दूर, जैसे ये गोल रिंग लाइट है, ऐसे चांद दिखा। क्या दिखा? चांद, गोल गोलाई दिखी। तो मैं देख रहा हूं ये चांद में से इतनी रोशनी आ रही है, और जब देखा वो रोशनी कम हो गई, यानी कि उस चांद को मैं अच्छे से देख पा रहा हूं, और वो चांद क्लोज होता 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 बिल्कुल ऐसे आ गया जैसे ये पंखा है, ये दीवार है, कुछ ही दूरी पर, कुछ ही आसमान में मैं उसको देख रहा हूं, बिल्कुल मेरे क्लोज आ गया। और उस चांद की जो गुलाई थी ना, वो खत्म होना शुरू हो गई। उसमें से 3 मनुष्य बने। कितने बने? 3 व्यक्ति उसमें से बन गए। एक जो दाहिनी ओर है और जो बाहिनी ओर है, उन दोनों ने बड़ा चोला पहना हुआ है, कहां तक? यहां से घुटनों तक, कपड़े पहने, लंबे कपड़े पहने हुए हैं, और वो दोनों ऐसे मतलब के मगन हो रहे हैं, ऐसे झूम रहे हैं वो। और जो बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके बड़े बाल हैं, लंबे हैं। उस दर्शक को मैं देख रहा हूं, उसके लंबे बाल हैं, और उसने जब हाथ उठा के मुझे ऐसे किया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता 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 मैं जमीन पर गिर गया। और उस वक्त मेरी आंखों से आंसुओं की ऐसे जैसे बरसात होती है, ऐसे आंखों से बरसात हो रही थी, और मेरे आत्मा में इतनी सामर्थ को महसूस कर रहा था कि पता नहीं मुझे क्या हुआ। हालेलुया। और ऐसे करते जब आंख खुली, तो वाइफ ने पूछा क्या हुआ, कुछ दुख रहा है, कोई तकलीफ है, डॉक्टर को बुलाए, क्या हुआ। तो मैंने उसको बोला मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, लेकिन आज मैंने उस खुदाबंद को देखा है।
हालेलुया। जो मुझे पता नहीं क्या दिखा रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने एक डायरी ली और आत्मा ने अगुवाई किया, इस दर्शन को लिख ले, इस दर्शन को लिख ले। लेकिन कुछ दिनों के बाद चर्च के अंदर वचन पढ़ा जा रहा है कि खुला है वो रास्ता जो नर्क को जाता है और सकरा है वो रास्ता जो स्वर्ग को जाता है। और जिस खुले रास्ते पर मैंने जाने का फैसला किया था, परमेश्वर ने मुझे उस पर से रोक दिया। हालेलुया। क्योंकि अगर उस खुले रास्ते पे मैं जाता तो हो सकता है कि मैं गलत जिंदगी में होता, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि तेरे लिए सकरा रास्ता है। हालेलुया। और उस सकरे के रास्ते पर चलते चलते आज हम यहां तक पहुंचे हैं कि लोग जानते हैं। हालेलुया। लोग हमसे बात करते हैं। हालेलुया। और ये मेरी पहचान नहीं है। अगर आप इस बात को कहें कि पास्टर रोहित एक चेहरा है, पास्टर डैनियल राज एक चेहरा है, सुलेमान एक चेहरा है, ये मेरे अजीजों हमारी पहचान नहीं है। हम उस वक्त मर चुके थे जब हमने खुले रास्ते को छोड़ दिया। हालेलुया। ये पहचान यीशु मसीह की दी गई है। जितने यहां पर लाइव हैं, ये पहचान यीशु मसीह की दी गई है। हमारी औकात नहीं कि हम अपनी मर्जी के अनुसार इस जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। ये जो पहचान है ये यीशु मसीह की दी गई है मेरे अजीजों। हालेलुया। और इस पहचान के द्वारा यीशु मसीह की महिमा हो, ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। आपके बच्चों की, आपकी पत्नी की, आपके घर की, आपके बिजनेस की, आपके घर की, किसी की महिमा परमेश्वर नहीं चाहता। इस पहचान से जो यीशु ने, जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो खुद की महिमा को चाहता है। वचन कहता है उसने इसलिए आदम को रचा ताकि वो उससे महिमा ले सके। हालेलुया। तो उस रास्ते को अपनाइए मेरे अजीजों, जो ओनली वन प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही मार्ग, यीशु मसीह सत्य और यीशु मसीह जीवन है। जितने यहां पर आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और आने वाले समय में जैसा कि 4 तारीख को जनवरी में प्रभु भोज होगा और आप सभी को आना है, और इस वचन को, इन बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप सही शिक्षाओं में शिक्षित हो सकें। हालेलुया। और ऐसी दौड़ दौड़ सके जो दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं है जब तक हम जीवित हैं। लेकिन जिस दिन हम यहां से रुखसत हो गए तब ये दौड़ खत्म हो चुकी होगी, तब हम वेट की लाइन में लग जाएंगे। हालेलुया। तब हम इंतजार करेंगे अपने प्रभु के आने का, और हमारा प्रभु जब बादलों पर आ गया तब हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हमारे दादा परदादा छोड़ के जा चुके हैं। हालेलुया। एक दिन हमें भी उसी जमीन में लौटना है। यहां से कोई कुछ नहीं लेके गया, ना ही कोई कुछ यहां पर देके गया है। हालेलुया। अगर कोई संपत्ति छोड़ गया तो एक दिन वो भी खत्म हो गई। अगर कोई हीरे सोना चांदी देके गया वो भी एक दिन खत्म हो गया। ओनली बचा तो बचा, यहां पर वो अपना जीवन का जो हमें हिसाब देना है वही आपके हाथों में रहेगा। बुरा किया होगा तो बुरा होगा, सही किया होगा तो सही होगा। हालेलुया। तो आप सभी को इन बातों के साथ परमेश्वर ब्लेस करे। आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें, इस मीटिंग को ऑफ करें। धन्यवाद सृष्टि और आकाश के कर्ता प्रभु परमेश्वर, जितने यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, जितने यहाँ पर बैठे हैं, एक एक करो ब्लेस कर, आशीष दे प्रभु जी। जितनों ने सुना एक एक के जीवन में ये वचन कार्य करने पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। जितने रोगी हैं वो यीशु के नाम में चंगे होने पाए, जितने प्रभु जी डिप्रेशन में हैं वो यीशु के नाम में आजाद होने पाए। प्रभु आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू सभी को। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बरकत और आशीष दे। ओके, ऑल द बेस्ट।